टीना और करण कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों में प्यार हो जाता है और कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों बिना घर वालों की मर्जी के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। टीना ने जिद करके शादी तो कर ली, लेकिन अमीर पिता की इकलौती बेटी होने के चलते उसे खाना बनाना तो आता ही नहीं था। करण के घर में उसके भैया भाभी और माता पिता थे, जो हर वक्त टीना को अच्छा खाना ना बनाने की वजह से ताने देते रहते थे। टीना की जेठानी रजनी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, जिसकी वजह से रसोई में उनका अच्छा खासा अधिकार जमा था। लेकिन टीना को चाय तक नहीं बनाना आता था, जिस पर रोज रोज जेठानी और सास के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन करण की माँ सरवती कहती है, अरे बेटे, ये प्यार के चक्कर में क्या तूने मुसीबत गले में लटका ली है। माँ जी, आपकी छोटी बहू को तो चाय तक नहीं बनाने आती। हाय रे, अब ऐसी बीवी के साथ कैसी जिंदगी गुजारेगा मेरा बेटा। अभी रजनी हंसते हुए कहती है, अरे माँ जी, ये दोनों अब प्यार ही पकाएंगे और प्यार ही खाएंगे। अरे माँ, तुम चिंता क्यों करते हो, भाभी से स्वादिष्ट खाना सीख लेगी टीना। उधर टीना दरवाजे में खड़ी सबकी बातें सुनती है और रोना शुरू कर देती है। जब एक दिन मोहल्ले की औरतें नई दुल्हन को देखने आती हैं, तो टीना सबके लिए चाय बना कर लाती है। चाय बिल्कुल कड़वी बनती है। अरे सरवती बहन, तुम्हारे तो करण ही फूट गए, जो ऐसी बहू ब्याह लाया तुम्हारा बेटा, इसे तो चाय भी नहीं बनाने आती। अरे इससे तो अच्छा तुम्हारा बेटा किसी काम वाली से शादी कर लेता, कम से कम घर के काम काज और अच्छा खाना तो बनाकर खिलाती। बेचारा करण अब जिंदगी भर जला कटा ही खाएगा। ये कहकर पड़ोसी बिना चाय ही वहां से चले गए और टीना दुखी होकर अपने कमरे में जाकर रोने लग पड़ी। अब टीना वापस मायके तो भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने अपने परिवार के मर्जी के खिलाफ शादी की थी। जब शाम को करण काम से वापस आता है, तब टीना उसे कहीं अलग घर लेने की बात करती है। करण, मुझे कहीं अलग फ्लैट में ले चलो, वरना मैं मायके चले जाऊंगी और मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। करण रोती हुई टीना को हिम्मत देकर कहता है, ना तुम दुखी ना हो, तुम भाभी के साथ काम करते करते सब कुछ सीख जाओगी। अगर तुम 1 महीने तक ना सीख पाई तो हम एक अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, अब बस हंस दो। इसके बाद करण टीना के लिए खाना बनाने की बहुत सारी किताबें भी लेकर आता है, लेकिन वो सारी किताबें पढ़कर टीना को कुछ समझ नहीं आता और वो जब भी खाना बनाती है या तो वो जल जाता है या उसमें नमक मिर्च तेज हो जाता, जिसकी वजह से सब घर वालों के मुंह चढ़ जाते थे। एक दफा दिवाली में उनके यहाँ स्वादिष्ट खाने बनाने का कंपटीशन होता है और रजनी जिद करके जबरदस्ती टीना का नाम भी उसमें लिखवा देती है, क्योंकि वो चाहती ही है कि टीना की जगह साई हो, उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। इस बीच दिवाली से एक दिन पहले दोपहर में जब टीना टेस्टी डिशेस की किताब पढ़ रही होती है, तब ही कहीं से साधु बाबा दरवाजे पर आकर आवाज लगाते हैं और कहते हैं, बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को तो दे दो। वैसे भी दिवाली का समय है, ना मत करना। टीना को बाबा पर दया आ जाती है। बाबा से कहती है, बाबा आप अंदर आकर बैठिए, तब तक मैं रसोई से आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। जब टीना रसोई में जाती है तो खाने के लिए कुछ नहीं बचा होता। तब ही टीना बाबा के लिए खुद ही खाना बनाती है, जो थोड़ा जला हुआ, कच्चा और तेज नमक वाला होता है। टीना बाबा को खाने की थैली देते हुए कहती है, बाबा मुझे माफ करना, घर में कुछ नहीं बचा था, इसीलिए जो भी समझ आया मैं बना ले आई, लेकिन मुझे क्षमा करना बाबा, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। टीना की बात सुनकर बाबा कहता है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो एक गरीब के लिए जो इतना ज्यादा कष्ट किया, के लिए वही बहुत है। फिर बाबा भोजन की थाली लेकर वहीं जमीन पर बैठकर खाना खाने बैठते हैं और फिर अपनी फटी पुरानी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकालकर उसमें से थोड़ा थोड़ा पाउडर खाने में मिला देते हैं। फिर बहुत ही चटकारे लेकर सारा खाना खा जाते हैं। तो सारा खाना खत्म होने के बाद टीना से कहते हैं,
वाह बेटी, इतना मजेदार खाना आज तक मैंने नहीं खाया। पर बाबा, मेरा बना हुआ सारा खाना सब फेंक देते हैं। उसमें या तो नमक मिर्च ज्यादा डल जाता है या फिर जल जाता है। इस पर बाबा ने वही डबिया निकाल कर, बिटिया आज से तुम्हारी समस्या का हल ये जादुई चाट मसाला की डिबिया है। अब से तुम जो भी खाना बनाओगी इस डिबिया से कई भर चाट मसाला खाने में मिला देना। फिर देखना तुम्हारा बनाया हुआ खाना सब लोग उंगलियां चाट कर खाते हैं। टीना बाबा की बात सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन फिर सोचते हुए कहती है, बाबा इस डिबिया में जो चाट मसाला है वो तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूंगी? बेटी, इस डिबिया में जादुई चाट मसाला है। इसमें तुम जितना भी खर्च करो ये डिबिया कभी भी खाली नहीं होगी। बस इसे सबकी नजर से छुपा कर रखना। इतना कहकर बाबा वहां से चला जाता है और टीना वो डिबिया अपनी अलमारी में रख देती है और सास से जाकर कहती है, माँ जी आज रात का खाना मैं अकेले ही बनाऊंगी। इस पर सरवती उससे कहती है, तू छोटी बहू, दिवाली के दिन हम सबका मुंह क्यों कड़वा करना चाहती हो? ये बात सुनकर रजनी हंसने लग पड़ती है। हाँ जी, अब जाने भी दो। इतने दिन से इसके हाथ की जली कटी खा ली, तो एक बार और सही, लेकिन कल तो सारा खाना मैं ही बनाऊंगी स्वाद से भरा। अपनी जिठानी और सास के ताने सुनने के बाद टीना वहां से चुपचाप रसोई में चले जाती है, खाना बनाने लग पड़ती है। रात को जब सारा खाना बन जाता है तो टीना अपनी अलमारी से वो चाट मसाला डिबिया लेकर सब खानों में चुटकी भर मिला देती है। खाने में वो पाउडर मिलते ही बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आने लग पड़ती है। इसके बाद टीना सबको खाना परोसती है। सब लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। वाह छोटी बहू, आज तो तूने बड़ी बहू का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। इसके बाद टीना के जेठ जी भी तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह ये तो कमाल ही हो गया, इतना टेस्टी खाना आज तक नहीं खाया। अरे भाई। और इसके बाद सभी ने टीना के खाने की दिल खोल कर तारीफ की, लेकिन रजनी सबकी बातें सुनकर जल बुझ रही थी। और अगले दिन सुबह खाने का कंपटीशन था, जिसमें सोसाइटी की सब नई बहुओं ने हिस्सा लिया और सबसे मजेदार खाना बनाने का टीना को फर्स्ट प्राइज मिला। आज टीना के साथ साथ उसका पूरा परिवार खुश था और सभी पड़ोसियों ने उसकी तारीफ के फूल बांध दिए। जो पहले टीना का मजाक उड़ाया करती थी, अपनी पत्नी की सफलता देखकर करण भी बहुत खुश होता है और अपनी बीवी को गले लगा लेता है और खुशी खुशी अपने ही घर में रहते हैं।